वहां पर कि आखिर इंडिया बांग्लादेश से डरता है। ये जो हिंदुओं के साथ, इसकी वजह से वो भड़केगा इंडिया एज अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भड़केगा, बिल्कुल हाँ भड़केगा। और तो बांग्लादेश नुकसान में जाएगा, बांग्लादेश बहुत नुकसान में जाएगा हाँ। इस वजह से इसकी जीडीपी पे और जो इसकी इकोनॉमी है उस पर बहुत असर पड़ेगा। यूनस की पॉलिसी है कि वो पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वहां पे जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है वो ये कहते थे कि भाई हमें एक गैर फितरी तौर पे दूर कर दिया गया पाकिस्तान से। आपको, मैं ये नहीं कह रहा आपका कसूर है बांग्लादेश में, लेकिन आपका और बांग्लादेश का मुस्तकबिल एक जैसा है। IMF ने जिस दिन आंखें खोली और खुल जाएंगी उसके बाद करना बहुत जरूरी है। ये बांग्लादेशियों को, कंगलादेशियों को, ये भिखमंगे, हमारी भीख पे पलने वाली कौम आज की तारीख में हमें सिखा रही है। अगर इंडिया बांग्लादेश को अभी नहीं रोकता तो आपने सुना है कि पाकिस्तान चैनल्स पर अपने मुंह से बोल रहा है कि हम हथियार भर कर जो है वो बांग्लादेश लेके जा रहे हैं, और एक बार जो है पाकिस्तान बांग्लादेश के कंधे पे बंदूक रख के इंडिया पे चलाना चाहता है। से व्यापार जारी रखने की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान को असलहा, RDX और टैंक के गोले के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। साथ दिखाई दे रही है नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरें या फिर इंडिया का फ्लैग जमीन पर पेंट करके ट्रांसपोर्ट रोड पर या आवाम को इसके ऊपर चढ़ाकर या टॉयलेट में जो है उसको पेंट करके, इसका यही मतलब है कि बांग्लादेश अब इंडिया से लड़ना चाहता है। इंडियन पार्लियामेंट में जो बिल पेश किए गए हैं उसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं और बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए हैं वहां पर कि आखिर इंडिया बांग्लादेश से डरता है, आखिर इंडिया बांग्लादेश पर आक्रमण न करने की वजह क्यों नहीं बताता, क्यों नहीं कहता कि हम बांग्लादेश पर आक्रमण नहीं कर सकते, अगर कर दिया तो यह हो जाएगा। देखें, जो बिल पास हुआ है उसमें 100 बातें लिखी हैं, 100 से भी ज्यादा बातें लिखी हैं। उसमें यह भी सवाल लिखा है कि अगर इंडिया बांग्लादेश को अभी नहीं रोकता तो आपने सुना है कि पाकिस्तान चैनल्स पर अपने मुंह से बोल रहा है कि हम हथियार भर कर जो है वो बांग्लादेश लेके जा रहे हैं, और एक बार जो है पाकिस्तान बांग्लादेश के कंधे पे बंदूक रख के इंडिया पे चलाना चाहता है। लेकिन इंडिया सरकार का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बांग्लादेश के लिए, ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि भैया ये 1-2 दिन की कहानी है, रुक जाएगी, कुछ हिंदू मर जाएंगे, कुछ ये हो जाएगा, बाद में सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन नहीं। बहुत सारे लोगों का कहना है इंडिया के अंदर कि हम जो हिंदू कम्युनिटी है, हम इस चीज के लायक हैं कि बांग्लादेश हमारे ऊपर ये जुल्म करे, क्योंकि हमारी गलती थी, हमने बांग्लादेश को आजाद करवाया, हमने उनको खिलाया पिलाया, अभी तक खिला रहे हैं, लेकिन अब जब वो हमारे गिरबान पर हाथ डाल रहे हैं हम चुप बैठे हैं क्योंकि हम अंदर से एक नहीं है। बहुत सारे हिंदू ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम हिंदू जो हैं आपस में भी लड़ पड़ते हैं और आपस में भी लड़े हैं। हम हिंदुओं में अब भी ऐसे लोग हैं जो खुद में नहीं बन रहे, तो हम बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे जुल्म होने से कैसे रोक सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि आखिर उन हिंदुओं को जो बांग्लादेश में है उनको इंडिया में आने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। लेकिन वो एक नहीं है, दो नहीं है, वो लाखों की तादाद में है, और जो है इतने सारे लोगों को एक साथ अपने देश में लाना दोस्तों ये बहुत मुश्किल बात होती है किसी देश के लिए, किसी सरकार के लिए, और फिर किसी ऐसे देश में जहां पहले से ही पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो। तो दोस्तों इस बिल को लेकर या उन लोगों के गुस्से को लेकर जो पार्लियामेंट में खड़े होकर जिन्होंने टेबल तपतपाए हैं और ये आवाजें निकाली हैं, मेरे ख्याल से इसका नतीजा कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा। आने वाले जो कुछ दिन हैं ये बड़े खतरनाक बताए जा रहे हैं बांग्लादेश के लिए, लेकिन बांग्लादेश के पीछे किसका हाथ है, बांग्लादेश किसके घोड़े पे सवार होकर इंडिया के बॉर्डर के चक्कर काट रहा है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। या फिर हो सकता है कि इंडियन सरकार इस बात का पता लगा रही हो कि आखिर बांग्लादेश के लोग या सरकार के पीछे हाथ किसका है, जो वो लोग इंडिया को भड़काना चाहते हैं। पहले उनका पता लगाएं कि मास्टरमाइंड कौन है, बाद में बांग्लादेश से निपटना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे